श्री राधे राधे। भक्तों, आज आपको अपने प्रभु की कृपा से एक महान शक्तिधर, एक परम सिद्ध संत पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो दतिया में थे, जो झांसी और ग्वालियर के बीच में है, उन महाराज की चरितावली सुनाने जा रहा हूं। कई लोगों को यह लगेगा कि पीताम्बरा पीठाधीश्वर तो माता के उपासक थे, माई जी कहते थे, वो माई जी यही बोलते थे, और पीताम्बरा माता तो दुर्गा माता है। तो भगवान कृष्ण का चरित्र आज नहीं सुनाएंगे क्या? भगवान कृष्ण के भक्तों का चरित्र सुनाते रहते थे हम, आज पीताम्बरा पीठाधीश्वर को सुनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक बात पहले सुनाना चाहता हूं। वो बात समझने के लिए आपको भागवत जी के 10वें स्कंद का 2वां अध्याय खोलना होगा। भागवत जी के 10वें स्कंद के 2वां अध्याय के 6वें श्लोक में ये वर्णन है। क्या? भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। योग मायाम समादिशत। योग माया को भगवान ने यह आदेश किया। कब किया? विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, योग मायाम समादिशत। भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया। ये 10वें स्कंद के 2वां अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णन है। अब भगवान ने क्या आदेश दिया योग माया को? समादिशत शब्द है, अर्थात योग माया को आदेश दिया। प्रभु कह रहे हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। ठाकुर जी बोले, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। प्रभु ने आगे कहा योग माया से, इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। अब भगवान ने योग माया को और आदेश दिया आगे, कहते हैं उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। अब इसके बाद ठाकुर जी अपनी बात बता रहे हैं योग माया को, कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। और फिर प्रभु ने योग माया को क्या आदेश किया? भगवान ने कहा, और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। त्वम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। इसके बाद प्रभु ने आशीर्वाद दिया योग माया को। क्या आशीर्वाद दिया? अब ये आप ध्यान से सुनिए, जिससे आप देवी उपासकों की महिमा समझ सकेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया योग माया को। प्रभु ने कहा है, तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान ने कहा, सर्व काम वर प्रदाम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तुम बन जाओगी। मेरा आशीर्वाद भगवान ने अपने मुख से कहा है, ठाकुर जी ने, नारायण ने।
और उसके बाद कहते हैं भगवान, पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद दिया। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। देखो भगवान कितने आशीर्वाद दिए हैं अपनी योग माया को। भगवान ने तो पहले कह दिया कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यां त्वां सर्व काम वरेश्वरीं, तुम सर्व काम वरेश्वरी हो जाओगी। जो भी इच्छा लोगों की होगी उसको पूर्ण करोगी। धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान, धूप उपहार आदि के द्वारा, धूप दीप नैवेद्य आदि की सामग्रियों से। अब आप यहाँ बलि का अर्थ बकरा मारना मत समझना, भेंट करना इसका मतलब है। इन चीजों के द्वारा, धूप दीप नैवेद्य आदि की वस्तुओं के द्वारा, इन सब के भेंट के द्वारा पूजा होगी और सर्व काम वर प्रदान, आप सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाली होगी। और आपके जो नाम मैंने अभी बताए वो सब नाम भक्त लोग रखेंगे। और आप को मेरा आशीर्वाद है कि आप मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओ। ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद दिया। मुंह मांगे वरदान प्रदान करने में आप सामर्थ्यवान हो जाओ। योग माया जाओ मेरा ये काम करो। शेष जी को निकाल करके यशोदा के गर्भ से बाद में तुमको जन्म लेना है और रोहिणी के पेट में, देवकी के उदर में जो विराजमान है उनको रोहिणी के पेट में पहुंचाओ। मैं बाद में जन्म लूंगा और तुमको भी यशोदा की पुत्री बन के जन्म लेना। अब ये मैंने जो सुनाया आपको भागवत जी के 10वें स्कंद के 2 अध्याय की बात सुनाया। तो इसमें प्रभु ने जो ये आदेश दिया, अपनी योग माया को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया तमाम, वही योग माया भक्तों दुर्गा स्वयं प्रभु बोल रहे हैं, ये नाम आपके होंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आज बहुत से नाम। ये 11वें 12वें श्लोक में है वर्णन, 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में। तो प्रभु ने आशीर्वाद अपनी योग माया को दिया है दुर्गा रूप में होने के लिए। ये सब नाम बता दिए, ये सब आपके नाम होंगे। तो वो यशोदा की पुत्री बनती हैं। ठाकुर जी बाद में यशोदा के पुत्र बनते हैं, पहले तो देवकी माता के पुत्र हैं। तो यशोदा के पुत्र गोपाल बनते हैं और यशोदा की पुत्री बनती है दुर्गा माता। इस तरह से दोनों बहन भाई हैं और बहन भाई होने के पहले योग माया शक्ति हैं। वो भगवान की योग माया शक्ति हैं जिनको प्रभु अपना कार्य करने के लिए आवाहन करके बुलाए थे। योग माया योग मायाम समाधिशत, योग माया को आदेश किया था और उन्होंने बद्धांजलि होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया सहर्ष और सब कार्य में लग गई हैं। मैंने आपको ये सुनाया इसलिए भक्तों कि भागवत जी पुराण के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में सब बात थी, इसलिए मैंने सुनाया आपको, जिससे आप समझ जाएं कि ये कोई भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। योग माया जी जो दुर्गा माता हैं, जो ये वही पीताम्बरा माता है और वही दुर्गा माता पीताम्बरा माता वो कृष्ण की योग माया है और भगवान की इच्छा अनुसार सब कार्य करती हैं। और प्रभु पहले ही वचन दे दिए हैं कि तुम सर्व काम वर प्रदान, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। और सर्व काम वरेश्वरीम कह दिया है। तो भक्तों जो भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार ये सब कुछ प्रदान करती हैं वो दुर्गा माता है। अनंत महिमा उनकी, वही पीताम्बरा माता है भक्तों।
आज मैं उन्हीं के एक महान भक्त पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी की चरितावली सुनाने जा रहा हूँ भक्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जगह दतिया ग्वालियर और झांसी के बीच में मेन लाइन पर दतिया स्टेशन पड़ता है। वहीं की घटना है, सन 1929 की घटना। 9/7/1929, 9 जुलाई 1929 में संध्या के समय एक सन्यासी झांसी से ग्वालियर राजमार्ग पर पैदल चलते चले जा रहे थे और दतिया नामक नगरी जो शिशुपाल के भाई दंतवक्त्र द्वारा बसाई गई थी, और उसी तरफ वो थोड़ा सा मुड़े। ऐसा लग रहा था जैसे दतिया का भाग्य जगाने के लिए महाराज जी आ रहे थे। नागरिक लोग जो वहां के थे दतिया के, उन लोगों ने अनुरोध किया कि बाबा अब आप कहाँ तक पैदल जाएंगे, आज यहीं रुकिए। तो बाबा ने कहा ठीक है रुकूंगा, लेकिन शहर के भीतर में नहीं रुकूंगा। एक बनखंडेश्वर मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उस समय तो वहां जंगल नहीं था, तो वहां बाबा जाकर के रुके। और उस समय वो स्मशान भूमि थी भक्तों, निर्जन स्थान। तो वहां पर बाबा को एक द्वापर युग के कोई महान तपस्वी का दर्शन हुआ जो बहुत लंबे थे। इतने लंबे मनुष्य संसार में कलयुग में नहीं होते जितने लंबे थे भक्तों। वहां के श्रद्धावान जो भक्त हैं उन लोगों का कहना है कि 15 फीट लंबा वो शरीर का व्यक्ति था। खैर नापने तो कौन गया होगा, लेकिन देखने पर ऐसे लगते थे लंबे। वो महाराज जी के सम्मुख आए, ये संत जी के सम्मुख, और उन्होंने कहा कि तुम ठीक जगह पर आए हो, यहीं डट करके अपना काम करो, अपनी तपस्या के साथ साथ जीवों का कल्याण करो। भक्तों बाद में निर्माण तो बहुत हुए वहां, लेकिन नए नए निर्माण होने पर भी बाबा ने अपनी वो जगह नहीं छोड़ी जहां शुरू में आए थे और साधना में लीन रहने लगे। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी के जन्म के विषय में बहुत कुछ खोज किया गया, लेकिन सही पता चला नहीं, क्योंकि वो अपना कुछ बताना नहीं चाहते थे। वो सब गुप्त रखते थे। वो कहते थे कि संत के लिए पूर्वाश्रम की बात जान के क्या करोगे, संत जो बता रहे हैं उसको सुनो, जो कहते हैं जो करते हैं उसका सुनने से करने से कल्याण होता है। उनकी जाति और जन्म स्थान, उनके माता पिता, ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो टाल देते थे बाबा। आज जहाँ का आदमी आता था वहां की बोली बोल देते थे तो आदमी और भ्रमित हो जाते थे। लेकिन बनारस की तरफ की भाषा अधिकतर बोलते थे, इसलिए अंदाज लगता था कि वाराणसी के क्षेत्र के आसपास के किसी स्थान से बाबा जुड़े हुए हैं, लेकिन बताते कहीं का नहीं थे अपने को। और उन्होंने 15-16 वर्ष की अवस्था में ही गृह का त्याग कर दिया था, और माँ ने खोजते खोजते उनको प्राप्त भी कर लिया था जहां वो थे, लेकिन फिर भी माता की सेवा करके और इसके बाद माँ को बहुत समझा बुझा करके फिर चले गए थे विरक्त संत के रूप में। वो भक्तों एक पुस्तक दतिया में प्राप्त होती है महाराज जी के विषय में, स्वामी कथासार उस पुस्तक का नाम है। तो उसमें तो महाराज जी का नाम नहीं कहीं मिलता है, लेकिन एक भक्त वहां से जुड़े हुए अंकुर पांडे, तो उन्होंने इसकी खोज की कि महाराज जी का वास्तविक नाम क्या था सन्यास वाला। तो पता चला कि देवानंद उनका नाम था, लेकिन ये नाम लोग जानते नहीं है भक्तों। दतिया पीठाधीश्वर का नाम एक स्वामी कथासार पुस्तक जो मैंने बतलाया उससे यही मिलता है कि दतिया पीठाधीश्वर उनका नाम था। वैसे देवानंद नाम उन्होंने खोज करके बतलाया अंकुर पांडे ने। और बनारस की तरफ का शरीर था इसलिए बोली उधर की थी, लेकिन इनके गुरुदेव हिमाचल के थे जो 1945 तक शरीर से विराजमान थे। तो माँ को बहुत समझा बुझा करके रात काशी में बिता करके
जब कहा उन्होंने कि कल सुबह बात करेंगे माँ, तो माँ के चरण दबाते रहे। माता तो गहरी नींद में सो गई। तो सुबह वो चले गए, माता को फिर नहीं मिले, क्योंकि वैराग्य की ज्वाला प्रबल थी। और बहुत से ग्रंथ उन्होंने लिखे, लेकिन वो ग्रंथ, वैसे बहुत से ग्रंथ उनके अब भी लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी मिलते हैं। और जब उन्होंने संन्यास लिया था तो दंड प्राप्त हुआ था, दंडी सन्यासी थे, लेकिन दंड को फिर त्याग दिया। और दंड को ही नहीं त्यागा, अपने नाम को भी त्याग दिया। जो देवानंद नाम गुरुदेव ने दिया था, जैसे उस नाम को भी त्याग दिया। तो अपना न दंडी स्वामी दिखलाते थे, न नाम अपना बताते थे, और विचरते रहते थे। विचरण करते करते ही दतिया में आए थे। और बड़े तेजस्वी थे महाराज। उनके शरीर के आधार पर ही लगता था लोगों को कि ये कोई विशेष सिद्ध पुरुष हैं। ऐसे संतों को दंडी सन्यासी या गिरुआ कपड़ा ये सब जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा गिरुआ कपड़ा ज्यादा पहनते थे। सन्यास वाला नाम त्याग दिया था, दंड त्याग दिया था, किंतु साधु वेश में रहते थे। और अपना दंड त्यागने के पहले महाराज जी बहुत भ्रमणशील रहे, पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, और धर्म के अति दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन भी करते रहे। और बताते हैं कि सन 1926 में घूमते घूमते पंजाब के पट्टी जिला में पहुंचे, जहां उनकी भेंट तारापुर नामक आश्रम में स्वामी तारानंद जी से हुई थी। और वो बहुत जानकार थे देवी उपासना के। तो कहीं पर चोरी हुई थी भक्तों, तो चोरी का जो पता लगाने का कार्य चल रहा था, उसमें पता नहीं चल पाता था कि चोरी कौन किया, कैसे किया। तो इस विषय में लोग परेशान थे भक्तों। तो एक तांत्रिक ने तंत्र साधना के द्वारा उस चोर का नाम निकाल करके दिखला दिया। एक उड़द वाले पात्र में दाल भरवाई थी, उस पर नाम लिखा हुआ दिखलाई पड़ा। तो बाबा को एक बार थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये विद्या भी लगता है काम की है, लेकिन फिर उसके बाद देवी माता की ऐसी कृपा हुई कि उससे मन हट गया इनका। फिर इन्होंने पुरस्चरण किया मध्य प्रदेश में सिद्धनाथ जगह पर, और पुरस्चरण करके पीताम्बरा की सिद्धि प्राप्त की, माँ का दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद फिर दतिया आए थे, जो मैंने आपको पहले सुनाया, और बनखंडेश्वर पर विराजमान हो गए, और वहां की क्षेत्र की भूमि को निर्जन और भयानक तपोबल से शुद्ध किया। जो निर्जन थी, भयंकर थी, रहने लायक नहीं थी, उसको अपने तपोबल से शुद्ध किया महाराज जी ने। उसके बाद महाराज जी ने भक्तों को आदेश किया कि यहाँ पीताम्बरा देवी की स्थापना की जाए, और सब भक्त लोगों ने मिल करके महाराज जी के इस कार्य में सहयोग किया, और बहुत ही भाव के साथ इस कार्य को संपन्न किया गया। पीताम्बरा देवी विराजमान हुई, बहुत ही भक्ति भाव के साथ ये कार्य सब लोगों ने मिल करके किया था। और फिर तो चमत्कार शुरू हुए बाबा के। इनके अंदर शक्ति थी तपस्या की, देवी की कृपा थी। एक गरीब व्यक्ति आया जिसके पास कुल 15 रुपए 20 रुपए थे, और भंडारा बहुत बड़ा करना चाहता था 20 रुपए से। पहले तो बाबा ने मना किया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन जब चरणों में बहुत विनती किया, रोया, तो बाबा ने 20 रुपए के भंडारे को इतना विशाल बना दिया कि अन्नपूर्णा की शक्ति सिद्धि प्रत्यक्ष लोगों को वहां दिखलाई पड़े, और खूब आनंदित हुए लोग। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि विद्वान व्यक्ति जल्दी भक्ति नहीं करता, या ऊंचे कुल का, ऊंची जाति का व्यक्ति जल्दी भक्ति नहीं करता। दुर्लभो वैष्णवो विप्रो, इसलिए व्यास जी ने कहा है
कि भगवान का भक्त विप्रों में बहुत कम मिलते हैं। ये व्यास जी का शब्द, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको अपनी विद्या का अहंकार हो जाता है। ऐसे एक शास्त्री जी थे वहां, जो बाबा को नहीं मानते थे और हमेशा शास्त्रार्थ करने को तैयार रहते थे। और जो व्यक्ति हमेशा शास्त्रार्थ करने को तैयार रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपनी विद्या का अहंकार बहुत ज्यादा होता है। अब महाराज जी शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बार बार वही बात करता था। तो बाबा ने सोचा इस झंझट से दूर रहना चाहिए। वादो नावलंब्य, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है। तो बाबा ने क्या किया फिर कि जब वो शास्त्रार्थ करने वाला आया तो देखा कि बाबा के शरीर में तो शिव जी प्रकट दिखलाई पड़ रहे हैं। फिर विश्व विराट रूप का दर्शन होने लगा। तब शास्त्री जी चेतना शून्य होकर के स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और अब रोने लगे कि मैं आपको कुछ समझाने के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ करने आया था, फिर भी आपने ऐसी कृपा की कि मुझे आपने भक्त बना दिया। उसका अहंकार मिटा दिया बाबा ने। भक्तों, जब सच्ची भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर प्रकट होती है तो देवी देवता ही नहीं, चराचर सृष्टि उसके सम्मुख आशीर्वाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए, शुभकामना व्यक्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए आने लग जाती है। बाबा प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, तो एक दिन बहुत से लोग साथ में थे, बाबा के साथ साथ जा रहे थे घूमने। तब तक एक भयंकर विशाल काला नाग फन उठाए हुए लपका, उसको देख करके लोग भागे। बाबा ने कहा, अरे भागो नहीं, घबराओ नहीं। लोगों ने कहा, बाबा नाग बहुत खतरनाक। बाबा ने कहा, अरे बेचारा ये प्रणाम करने आ रहा है, तुम लोग ऐसे डर के भाग रहे हो। तो महाराज वो नाग वास्तव में आया बाबा के चरणों के पास और 3 बार प्रणाम किया। अपना फन 3 बार जमीन पर उसने मारा। फिर बाबा की परिक्रमा करके रास्ता छोड़ करके जंगल में लुप्त हो गया। तब लोगों ने बाबा को प्रणाम करके कहा, बाबा हम आपकी शक्ति को क्या पहचान पाएंगे, ये तो नाग कोई देवता था लगता है, आपको प्रणाम करके जंगल में चला गया, आपकी परिक्रमा किया उसने। बाबा इस चमत्कार सरलता से दिखला देते थे कि भक्ति में शक्ति होती है। बाबा का एक स्वभाव लोगों को बड़े आश्चर्य में डालता था कि बड़े बड़े धनवान लोग बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें खाने पीने की लाते थे, तो बाबा अधिकतर उसको नहीं खाते थे, बस छू देते थे। और कोई गरीब लाता था कुछ रूखा सूखा, तो उसको जरूर स्वीकार करते थे। एक गरीब बुढ़िया माई गंदी फटे कपड़े की छोटी पोटली में कुछ लाई थी, तो वो लोगों ने बाबा को नहीं दिया। कुछ दिन तक रखने के बाद उसमें कीड़े पड़ गए, तो लोग उसको फेंकने के लिए जा रहे थे। तो बाबा ने कहा, पहले तो ये अपराध किया तुम लोगों ने कि उस गरीब की चीज हमें नहीं दिया खाने को, अब दूसरी गलती करने जा रहे हो कि उसको फेंकने जा रहे हो, लाओ मुझे दो। पोटली छीन लिया बाबा ने, एक एक दाने को स्वयं साफ किया और किसी भक्त से बनवा करके बड़े चाव से ग्रहण किया, जैसा कि और पदार्थ कभी खाते हुए लोगों ने नहीं देखा था। बाबा ने कहा, भक्ति भाव से गरीब का लाया हुआ जो पदार्थ होता है उसकी शक्ति तुम नहीं जानते हो। वो देखने में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें उसकी श्रद्धा की शक्ति होती है। वास्तव में संत लोग ही भक्तों की श्रद्धा को पहचान पाते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं पहचान पाते हैं। पीताम्बरा पीठाधीश्वर बाबा के और चरित्रों को मैं आपको फिर सुनाऊंगा। मैं अभी उनको यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।